हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्वीर। मैं हूं नोमान। हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर इब्राहिम ट्राओरे बिलियन डॉलर डील विद पाकिस्तान दैट विल ट्रांसफॉर्म बर्किना फासो फॉर एवर। तो ऐसी क्या डील हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, तो देखते हैं क्या है पाकिस्तान से डील बर्किना फासो की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मुआहदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों के कदमों तले जमीन खींच ली है। ये सिर्फ एक तजारती डील नहीं, ये एक इनकलाबी इत्तेहाद है जो सोने की बारूदी सुरंगों से लेकर फौजी अड्डों और तेल के समुद्रों तक हर चीज को हिला कर रख देगा। जी हाँ, इब्राहिम ट्राओरे और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाला ये मुआहदा सदी की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुआहदा दो मुल्कों की किस्मत बदलने जा रहा है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको इसी खुफिया डील के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये डील मगरबी साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी क्यों बन चुकी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके टंडो अलियार में हाल ही में एक नई तारीख रकम हुई है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ऐलान किया है कि चक्कर 1 के मकाम पर खाम तेल का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है, जहां से रोजाना 275 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। ये दरियाफ्त सिर्फ एक आदादोशुमार का इजाफा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बनकर उभर रही है। लिहाजा जैसे ही ये खबर आलमी मंडियों तक पहुंची, दुनिया के वही अमीर तरीन ममालिक जो दहाइयों से सऊदी अरब के तेल पर इन्हिसार कर रहे थे, यकदम पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो गए, क्योंकि तेल के ये ज़खायर सिर्फ पाकिस्तान के तवानाई बहरान को हल करने का जरिया नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल में आलमी तवानाई के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जहां दुनिया की बड़ी ताकतें इस दरियाफ्त पर नजरें जमा रही थीं, वहीं बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इस मौके को सिर्फ एक तेल की डील नहीं समझा, बल्कि एक इनकलाबी मौके के तौर पर पहचाना। इब्राहिम ट्राओरे जानते हैं कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि आलमी माईशत का वो हथियार है जिसने दहाइयों से मगरबी ताकतों को दुनिया पर मुसल्लत कर रखा है। इसलिए उन्होंने मगरबी ममालिक की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों को साफ जवाब दे दिया कि बुर्किना फासो अब अपनी तकदीर खुद लिखेगा, और इसके लिए उन्होंने अपना हाथ किसी मगरबी ताकत की तरफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया। इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के साथ एक खुफिया मुआहदा तय किया, एक ऐसा मुआहदा जो दुनिया के सामने आने के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को झंझोड़ कर रख सकता है। इस मुआहदे के तहत बुर्किना फासो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीदेगा। इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के इस तेल से फायदा उठाने के लिए जो मंसूबा बनाया है, वो सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं, बल्कि ये बुर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला मंसूबा है। इब्राहिम का ख्वाब है कि बुर्किना फासो, जो आज तक एक ज़रई और गरीब मुल्क समझा जाता था, कल को अफ्रीका का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने। वो पाकिस्तान से बराह रास्त खाम तेल खरीद कर अपनी सरजमीन पर बुर्किना फासो की पहली जदीद ऑयल रिफाइनरी कायम करने जा रहे हैं, जहाँ तेल को लोकल सतह पर रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और सनती लुब्रिकेंट्स तैयार किए जाएंगे। इससे बुर्किना फासो का वो इन्हिसार खत्म हो जाएगा जो दहाइयों से मगरबी कंपनियों पर था। लेकिन इब्राहिम का मंसूबा यहाँ खत्म नहीं होता, उनकी सोच इससे कहीं आगे है। वो इसी तेल से बुर्किना फासो में इंडस्ट्रियल जोन्स बसाने जा रहे हैं, जहां फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे। ये जोन्स न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो अब सिर्फ तेल फरोख्त करने वाला मुल्क नहीं होगा, बल्कि वो खुद अपनी तेल की मसनूआत बरामद करेगा। उनका कहना है कि अगर मगरिब हमारी दौलत को हम पर बेच सकता है, तो हम भी अपनी जमीन के वसाइल को अपने लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने पाकिस्तान के साथ इस डील को सिर्फ एक कारोबारी मुआहदा नहीं, बल्कि इनकलाबी इत्तेहाद करार दिया है, जो दोनों ममालिक को मगरबी माशी निजाम की गुलामी से आजाद कर सकता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे का मंसूबा सिर्फ तेल, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल जोन्स तक महदूद नहीं। वो जानते हैं कि अगर किसी कौम को दुनिया में बावकार तरीके से जीना है, तो उसे अपनी अस्करी ताकत भी मजबूत करनी होगी। यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के साथ एक और खुफिया मुआहदा किया है, और वो है जंगी मैदान के लिए अल खालिद टैंक्स की खरीदारी का मुआहदा। इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो की फौज को मुतअखिर तरीन अल खालिद मेन बैटल टैंक से लैस करने जा रहे हैं, ताकि उनका मुल्क सिर्फ मईशत में नहीं, बल्कि दिफा में भी नाकाबिले तस्खीर बन सके।
अल खालिद टैंक पाकिस्तान का फख्र है जो दुनिया के बेहतरीन जंगी टैंक्स की सफ में शामिल हैं। ये टैंक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन से लैस होते हैं जो दुश्मन के किसी भी टैंक को चंद सेकंड्स में राख बना सकते हैं। अल खालिद टैंक में मुतअद्दिद फायर कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब होते हैं जो मूविंग टारगेट्स को भी इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाते हैं। इन टैंकों की रफ्तार भी दुश्मनों के लिए एक डरावना ख्वाब है। रफ टेरेंस पर भी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनमें रिएक्टिव आर्मर नस्ब होता है जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स को एब्जॉर्ब करके नुकसान से बचा लेता है। इब्राहिम जानते हैं कि अगर बुर्किना फासो को अपने वसाइल की हिफाजत करनी है तो ऐसी आर्मर्ड फोर्स की ज़रूरत है जो न सिर्फ मगरबी अफ्रीकी खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल दे बल्कि दुनिया को ये पैगाम दे कि बुर्किना फासो अब किसी का मोहताज नहीं। अल खालिद टैंक्स के जरिए इब्राहिम एक नई पैन अफ्रीकन डिफेंस अलायंस बनाने का इरादा रखते हैं जहां बुर्किना फासो की फ़ौज दीगर अफ्रीकी ममालिक की सरजमीन पर अमन की क़याम के लिए एक ताकतवर फ़ौज बनकर उभरेगी। यही वजह है कि इस डील के बाद अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय ताकतों के ऐवानों में खलबली मच गई है क्योंकि वो जानते हैं कि इब्राहिम तरावरे के पास तेल की दौलत भी आ रही है, सनती ताकत भी और अब अस्करी तकनीक भी जो मगरबी साम्राज्य की दहाइयों पुरानी पॉलिसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो खुद अपनी कॉम्बैट ड्रोन्स यानी जंगी ड्रोन्स और सर्विलेंस ड्रोन्स यानी जासूसी ड्रोन्स तैयार करते हैं। इन ड्रोन्स में बुर्राक UCAV और शाहपर 2 जैसे मुतअख्खर तरीन मॉडल शामिल हैं जो न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि दुश्मन की फौजी नकलो हरकत को हज़ारों फीट की बुलंदी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब किसी भी तरह मगरबी या चीनी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रही और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इब्राहिम तरावरे ने पाकिस्तान से दर्जनों शाहपर 2 सर्वेलेंस ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा किया है ताकि बुर्किना फासो की बराबर सरहदों की निगरानी मुतअख्खिर तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सके। बुर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो सालों से दहशतगर्दी, बगावतों और मगरबी इंटरवेंशंस का शिकार रहा है। सरहदों पर ना कोई मुतादिद निज़ाम था, ना ही दुश्मन की हरकत को वक्त पर पकड़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन अब ये मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। शाहपर 2 ड्रोन्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास नस्ब होते हैं जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन के मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से बुर्किना फासो की फौज हर वक्त अपने फजाई हुदूद पर नजर रख सकेगी, वो भी बिना मगरबी मदद के। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इब्राहिम तरावरे ने पाकिस्तान से बुर्राक कॉम्बैट ड्रोन्स भी खरीदने का फैसला किया है। ये वो ड्रोन्स हैं जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होते हैं और दुश्मन के ठिकानों को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। बुर्राक ड्रोन्स को पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया है और यही कामयाबी अब बुर्किना फासो में दोहराई जाने वाली है। इब्राहिम का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स की मदद से मुल्क के अंदरूनी बागी ग्रुपों, दहशतगर्द तंजीमों और मगरबी एजेंटों के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया जाए। बुर्किना फासो की ज़मीन पर वो वक्त आ चुका है जहां दुश्मन को ना ज़मीनी हमले का मौका मिलेगा ना फ़िज़ाई हमले का, क्योंकि हर हरकत पर शाहपर और बर्क जुनून की नज़र होगी। ये तमाम ड्रोन्स बुर्किना फासो में एक ड्रोन कमांड सेंटर से कंट्रोल किए जाएंगे जो इब्राहिम तरावरे पाकिस्तान की मदद से तामीर करवाने जा रहे हैं। ये कमांड सेंटर ना सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका में एक फ़िज़ाई निगरानी का नेटवर्क कायम करेगा। इब्राहिम का ख्वाब है कि बुर्किना फासो, माली, नाइजर और दूसरे पड़ोसी ममालिक के लिए एक फ़िज़ाई सिक्योरिटी शील्ड फराहम करे ताकि मगरबी ताकतों की इंटरवेंशन को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तमाम मंसूबा सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं बल्कि एक नया ग्लोबल साउथ इत्तेहाद बनाने की बुनियाद है जहां इब्राहिम तरावरे पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया के पावर बैलेंस को चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए ये खतरे की घंटी है कि अफ्रीका में अब एक ऐसा मुल्क उभर रहा है जो तेल इंडस्ट्री और अब अस्करी टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार होकर मगरब के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को उलट देने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आपको इब्राहिम तरावरे का ये मंसूबा कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पूरा जो उनके मंसूबे कहें या प्लानिंग कहें जो भी है वो एक कदम उठाया था उन्होंने। दूसरी जो कंट्रीज थी उनके उसमें कब्जा करे हुए थी, जो फौजी वगैरह थे जो दहशतगर्दी फैलाते थे, एक पहला कदम उन्होंने वहीं से उठाया था इब्राहिम ने। और हम लोगों को पता भी नहीं था यार ये कौन है, और सोशल मीडिया से ही हमें पता चला कि आखिर ये बंदा है कौन जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। तो एकदम से उभर कर आए हैं ये अचानक से। आर्मी में थे अपनी वहाँ पर फौज में, तो उससे निकलकर इन्होंने एक अलग ही, और ये थोड़ा सा अलग भी दिखते हैं। बाकी लोग सूट बूट में होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, ये अपनी फौजी ड्रेस में और कुछ अलग लुक में जाते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के। हाँ, तो अलग इनकी यूनिफॉर्म भी रहती है। तो
एक अलग स्टांस है इनका, दुनिया में अलग दिखने का एक अलग सोच है, जो पाकिस्तान से बड़ी बड़ी डील्स का इन्होंने सोच लिया है, और ये हो सकता है फ्यूचर में जल्दी ही पक्की कर लें। एक तो ऑयल की, जो कि ऑयल की आज का चर्चा है कि पाकिस्तान में भी निकला हुआ है, तो वो दूसरों को दे भी सकता है, और अगर इनकी मदद कर रहा है पाकिस्तान तो ये एक बहुत बड़े उसमें आ जाएगा नाम इनका, कि एक कंट्री जिसको कोई जानता नहीं था ज़्यादा, मतलब हम लोग तो जानते नहीं थे, आम पब्लिक जो है वो नहीं जानती है, अलग इतिहास हिस्ट्री बनाने वाला है ये। तो इब्राहिम तावरे की बहुत सारी डील्स हैं पाकिस्तान के साथ, तेल की, डिफेंस की, ड्रोन्स की, और जिससे उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, जो इंटरनली उनको नुकसान पहुंचा रही हैं चीज़ें वहाँ पर, तो उससे भी लड़ पाएंगे। तो एक बड़ी डील है और काफ़ी बड़ी मदद भी है पाकिस्तान की तरफ से। यही है एक कहानी, जो एक उभरता हुआ देश है। देखते हैं आगे चलकर ये पाकिस्तान और बुर्किना की जो दोस्ती नज़र आ रही है, फ्यूचर में ये क्या रंग लाती है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।